जय शनिदेव। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी 2025 यानी कि वर्ष का प्रारंभिक महीना हमारे मकर राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, नौकरी, स्वास्थ्य, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए कि यह जनवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, पहले हम नॉर्मल विश्लेषण करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम आपको विस्तार पूर्वक भाव के हिसाब से बताएंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए सीधा सीधा हम समझाएंगे, और जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आती है उन लोगों की इसके हिसाब से समझाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस मंथ हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। तो देखिए, हमारे लगने शनिदेव महाराज धन भाव पर मार्गीय अवस्था में पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 28 जनवरी को। 28 जनवरी को ठीक आपके तृतीय भाव पर शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। बुध महाराज का राशि परिवर्तन होगा 4 जनवरी को। बुध महाराज 4 जनवरी को आपके ठीक कहां से, आपके व्यय भाव 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर प्रवेश जैसे जब 4 जनवरी आएगी ना, ध्यान दीजिएगा, 4 जनवरी को आपके यहां से यहां पर आएंगे बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा, पहले धनु राशि में, उसके बाद मकर राशि में। पहले ये 4 जनवरी को धनु राशि यानी कि आपके व्यय भाव पर आएंगे, और ठीक उसके बाद में 24 जनवरी को आपके लगन भाव पर बुध महाराज आएंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज पूरा महीना आपके नवम भाव पर विराजमान रहेंगे। मंगलदेव 21 जनवरी को आपके ठीक षष्ठम भाव का भी फल देंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 14 जनवरी को। 14 जनवरी को आपके व्यय भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे, तभी मनाई जाएगी मकर संक्रांति। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके कहां पर, आपके पंचम भाव पर पूरा महीना वक्री अवस्था में रहेंगे। शनिदेव महाराज धन भाव पर पूरा महीना आपके रहेंगे। राहु महाराज तृतीय भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो यह ग्रहों की स्थिति इस माह देखी जाएगी। चलिए अब हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। पहले आप नॉर्मल विश्लेषण सुन लीजिएगा, उसके बाद में देखिए, इस मंथ जो है ऋण यानी कि कर्ज के लेन देन में आपकी जो समस्या काफ़ी समय से चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं इस माह आपको हल निकल सकता है। यानी कि ऋण से कर्ज जैसे आप पर है बहुत ज़्यादा, कर्ज वाले परेशानी, आपने किसी को पैसा दिया है तो इस मंथ जो है वह पैसा आपका निकल सकता है। उसी के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में, जो आपका पारिवारिक जीवन में है उसमें थोड़ी सी आपके कलह देखी जाएगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत आपके कलह देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आर्थिक परेशानियां। इस मंथ जो है थोड़ी बहुत आर्थिक परेशानी भी आ सकती है, जिसके लिए क्या करें वो भी हम आपको बताएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस मंथ आप पत्नी, जैसे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, एक दूसरे को समझ कर चलेंगे। जैसे आप स्त्री हैं तो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पति से आप जो है अपने पूछकर और सलाह दोनों लोग करके ही करें। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी से सलाह लेकर ही कोई कार्य करें, जल्दबाजी ना करें इस मंथ, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ इस मंथ जो है आपके बहुत सारे कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, बहुत सारे कार्यों में आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये नॉर्मल था। अब हम आपको भाव के हिसाब से बताते हैं ऐसा क्यों है, और हर एक जो हमने आपको बताया, भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, हर एक बात पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य की। तो आपके शनिदेव महाराज द्वितीय भाव पर हैं, आपके ठीक आपके लग्नेश हैं, द्वितीय भाव धन भाव पर बैठे हैं, तो स्वास्थ्य लगभग थोड़ा बहुत ठीक रहेगा आपका। जो दिसंबर के महीने में जिस तरीके से आपको हृदय संबंधी या पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहे थे, वो इस मंथ आपको परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत इस मंथ जो है थोड़ा मानसिक कष्ट आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट, यानी कि किसी के कारण आप टेंशन लेंगे, जिसके कारण आपको जो है मानसिक चिंता यानी कि टेंशन थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति उत्तम रहेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, किंतु थोड़ी सी आपको इस मंथ जो है, इस महीना थोड़ा सा परिश्रम भी आपको करना होगा। यानी कि थोड़ी सी धन से रिलेटेड थोड़ी सी आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिवार में। परिवार का सपोर्ट इस मंथ आपको कम प्राप्त होगा, यानी कि परिवार से आपको जो सपोर्ट मिल रहा था वह सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस मंथ जो है आप किसी से प्रॉमिस बांधे या वचन कर रहे थे, वह वचन प्रॉमिस बांधे आप निभा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए। तो देखिए, आपके पंचमेश कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। कहाँ पर हैं? धन भाव पर बैठे हैं। बहुत अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा विद्यार्थियों का इस मंथ। अगर एग्जाम वगैरह कुछ भी है तो बहुत अच्छा आपका जाएगा, ये निश्चित करके रख लीजिएगा। ये महीना संगीतकार जो लोग हैं, गायक कलाकार हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये मंथ देखा जाएगा। जो संगीतकार हैं, गायक कलाकार हैं, उनके लिए ये महीना जो है काफ़ी अनुकूल देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो लव लाइफ आपकी मधुर रहेगी, उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। कुछ प्रेम भरी बातें भी देखी जाएंगी और साथ ही साथ में कुछ आपके अंदर शंका, किसी जैसे आप जिससे प्रेम करते हैं तो कुछ शंका आपको उनके प्रति लगेगी, इसलिए कोई भी अगर फैसला लें तो उसे सोच समझ कर लें, ये ध्यान रखें। उसी के साथ संतान का सुख प्राप्त होगा। बच्चों की हेल्थ वगैरह जो काफ़ी समय से खराब चल रही थी, या बच्चों का जो स्वास्थ्य था, आपके जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ चल रहा था, या संतान का प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा था, वह संतान का प्रेम भी प्राप्त होगा। और संतान से जो है आपको यहाँ पर खुशखबरी भी इस मंथ कुछ ना कुछ मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। उनसे संबंध जो है बच्चों से, यानी कि संतान से संबंध आपके मधुर देखे जाएंगे, अच्छे देखे जाएंगे। उसी के साथ बात करेंगे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। देखिए, मंगल बैठे हैं, केंद्र पर हैं, सप्तम भाव पर मंगल बैठे हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। 21 तारीख के बाद जब मंगल आपके ठीक इस भाव का अर्थात षष्ठम भाव का फल देंगे तो और अच्छा देखा जाएगा। जो पत्नी के साथ चिड़न या लड़ाई झगड़ा या पति के साथ छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक ये चल रही थी, ये आपकी कम देखी जाएंगी इस महीने 21 तारीख के बाद। भाग्य की बात करते हैं तो देखिए, बुध कहाँ पर हैं? बुध आपके ठीक ब्याह भाव पर रहेंगे, यानी कि 12वें भाव पर, और उसके बाद में बुध जो है 24 जनवरी को लगन भाव पर आएंगे। तो भाग्य का साथ जो है ना, महीने के एंड यानी कि जो महीने का अंत होगा उस समय पर भाग्य का साथ आपको बेहतर उत्तम मिलेगा, अच्छा से अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा। उससे पहले जो लोग विदेश में हैं या इंटरनेट संचार माध्यम से बिजनेस व्यापार अपना करते हैं, उनके व्यापार में काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके बुध 12वें भाव पर अगर हैं तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा, यहाँ पर अपनी वाणी को, आपको बुध भाई वाणी के कारक हैं, तो वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर आपको रखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में इस महीना काफ़ी रुचि आपकी देखी जाएगी। धर्म कर्म के कार्य, पुण्य कार्यों में आपकी रुचि जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। बात करते हैं व्यवसाय की, तो व्यवसाय अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, किंतु थोड़ा संघर्ष और थोड़ी मेहनत की आवश्यकता आपको होगी, यानी थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत देखी जाएगी। तो इस महीना जो आपका व्यवसाय या बिजनेस या कैरियर कुछ भी है तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी का प्रेशर आप पर थोड़ा बढ़ सकता है, या नौकरी जहाँ पर आप करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर देखा जाएगा। और इस मंथ जो है उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वह स्ट्रॉन्ग मधुर अच्छे बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो आप जो है ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ में शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। बुधवार के दिन गणेश जी पर हरी दुर्वा आदि चढ़ाएं, जिससे आपके भागेश और आपके पंचमेश और आपके लगनेश तीनों जो 3 भाव जो मैन होते हैं, यानी कि लगन भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनके स्वामी आपको उत्तम अच्छा फल देंगे तो आपका जीवन सुधर कर चलेगा। चलिए, इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों की बात कर लेते हैं। तो इस महीने की 1 तारीख शुभ अशुभ होगी, वो 1 तारीख शुभ होगी, और 2, 3, 4 ये शुभ तारीखें नहीं हैं। फिर 5, 6, 7 ये शुभ तारीखें हैं। 8 तारीख शुभ नहीं है, 9 तारीख शुभ नहीं है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये शुभ तारीखें हैं। 17 तारीख शुभ नहीं है, 18 तारीख शुभ नहीं है। उसके साथ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये शुभ है। 26 शुभ नहीं है, 27 शुभ नहीं है, 28 शुभ नहीं है। तो इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इस महीने कुल मिलाकर 2, 3, 4 और 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28 इन तारीखों पर जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं आपका पूरा महीना उत्तम अच्छा जाए। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।